हेलो एवरीवन। जस्ट अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थक्वेक। ओके, तो अर्थक्वेक पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा आपको डिवीजन करवा दूं। ये हो गया अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अपर क्रस्ट हो गया, लोअर क्रस्ट हो गया, अपर मेंटल हो गया, लोअर मेंटल हो गया, अपर कोर हो गया, लोअर कोर हो गया। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जहाँ जिस पॉइंट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि लेयर्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उसको हम लोग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसको हम लोग कॉर्नर डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी को मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी को रेफिडी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अपर कोर और लोअर कोर के अपर कोर और लोअर मेंटल के डिसकंटिन्यूटी को गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और लोअर कोर और अपर कोर के डिसकंटिन्यूटी को हम लोग लेमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो हमारा जो क्या होता है, जहां से हमारा अर्थक्वेक शुरू होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हाइपोसेंटर या फोकस। ठीक है, याद रखिएगा, हाइपोसेंटर या फोकस बोलते हैं। तो जब भी अर्थक्वेक होता है हमारा दो काइंड ऑफ वेव निकलता है, एक होता है बॉडी वेव, एक होता है सरफेस वेव। इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल एक देता हूं। सपोज कीजिए एक फिल्म की शूटिंग हो रही है। शूटिंग होने के दौरान क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जब भी हीरोइन का जो बाल उड़ता है तो क्या करता है, जो उसके पीछे स्पॉट बॉय रहता है वो फैन को स्टार्ट करता है। फैन को स्टार्ट करने के साथ ही क्या होता है, जैसे ही फैन को स्टार्ट करता है उससे एनर्जी रिलीज होती है, हीरोइन के बाल पे टकराता है और बाल हमारा लहराता है। तो बॉडी वेव रिलीज होता है, सरफेस वेव। तो बॉडी वेव का जो हम लोग एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं, जब उसने फैन स्टार्ट किया, यानी जहां से मेरा हवा फेंकना शुरू किया, फोकस, हाइपोफोकस। ओके, और सरफेस वेव जब वो हीरोइन के बाल से टकराया। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो एनालॉजी हमने दिया आपको। अभी देखिए बॉडी वेव, ये किसके कारण आता है? ये इस विशियस मटेरियल के फ्लो के कारण आता है, जिसके कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो उसमें बॉडी वेव में क्या क्या होता है? पी वेव होता है और एस वेव होता है। तो पी वेव क्या होता है? फर्स्ट एनर्जी विच कम्स आउट ड्यूरिंग द अर्थक्वेक पैरेलल टू द फ्लो ऑफ एनर्जी कैन फ्लो थ्रू सॉलिड लिक्विड गैस। इसका कोई नखड़ा नहीं है, ये सॉलिड लिक्विड गैस सभी से फ्लो कर सकता है। लेकिन जो आपका एस वेव होता है, इट फ्लोज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पी वेव्स। यानी हमने ट्रांसवर्स पढ़ा ही था जब हम लोग क्लास 9 10 में थे। इस तरह से ट्रांसवर्स वेव जो होता है ये हमने पढ़ा ही था, इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो अभी क्या है, दिस फ्लोज परपेंडिकुलर टू द पी वेव एंड कवर द वाइड एरिया और ओनली दे कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड। भैया इसका बहुत नखड़ा है, ये सिर्फ सॉलिड से ही जा सकता है, ये आपका लिक्विड से नहीं जाएगा और गैस से नहीं जाएगा। गैस तो खैर भीतर में कम ही होता है। अभी आता है सरफेस वेव। जब आपका अर्थक्वेक का जो एनर्जी है, ये सरफेस वेव जो होता है, जब ये अर्थक्वेक का एनर्जी है, जब ये अर्थ क्रस्ट या अर्थ सरफेस से जब ये टकराता है तो हम इसको बोलते हैं सरफेस। तो जो हमारा वेव फॉर्म होता है दैट इज नोन एज सरफेस वेव। दैट इज व्हेन बॉडी वेव्स कोलाइड विद द अर्थ सरफेस और अर्थ क्रस्ट, देन द वेव वी गेट इज नोन एज सरफेस वेव। ये दो तरीके का होता है, एल वेव जो कि लो एनर्जी होता है, और आर वेव, इसको रैले वेव बोलते हैं, इसको लव वेव बोलते हैं। आर वेव होता है हाई एनर्जी वाला वेव होता है। ठीक है, अब देखिए हाइपोफोकस क्या हुआ, जहां से हमारा एनर्जी स्टार्ट होता है रिलीज करना। अर्थक्वेक का जो एनर्जी स्टार्ट होता है रिलीज करना, याद कीजिए फैन, फैन का जहां से हवा निकलना शुरू हुआ वो हो गया हमारा हाइपोफोकस और फोकस। और एपिसेंटर जहां पर कि अर्थ के क्रस्ट पे, जहां पर कि ये एनर्जी इसका टकराया, इसको हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर। ओके, एंड एपिसेंटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोकस। ओके, आई आई होप आई एम क्लियर। अब हम देखेंगे कि अर्थक्वेक हमारा फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अभी क्या है कि नीचे में तो पूरा विशेष मटेरियल है, आप लोग को पता है, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं। तो अर्थ का क्रस्ट क्या है, ये सपोज कीजिए हमारा अर्थ का क्रस्ट है। तो अर्थ का क्रस्ट क्या होता है? अर्थ का क्रस्ट इज, व्हाट इज अर्थ का क्रस्ट? अर्थ का क्रस्ट बहुत हेवी होता है, ये विशेष मटेरियल पे पूरा दबाव डालता है ड्यू टू द प्रेशर, ये पूरा इस पे दबाव डालता है, प्रेशर डालता है। तो
ये क्या करता है, कन्वेक्शन सेल फॉर्म कर लेता है इस तरह का, ठीक है, विस्कस मटेरियल इस तरह का कन्वेक्शन सेल फॉर्म कर लेता है। तो ये क्या करना चाहेगा, शॉर्टेस्ट पार्ट से फिर निकलना चाहेगा, या तो ये निकलेगा नहीं तो एनर्जी निकलेगी, दोनों में से कोई एक ही निकलेगा। आइदर विस्कस मटेरियल्स कम्स आउट और एनर्जी कम्स आउट। विस्कस मटेरियल भी जब निकलता है तो एनर्जी तो डेफिनेटली आता है, अगर विस्कस मटेरियल नहीं निकल पा रहा है तो एनर्जी निकल जाता है। तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जहां पर ये अर्थ के क्रस्ट को हिट करता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं एपिसेंटर, यानी जो विस्कस मटेरियल निकलने का कोशिश कर पा रहा है, निकल नहीं पा रहा है, तो ये इससे जो निकला हुआ एनर्जी है ये अर्थ के क्रस्ट को कहीं ना कहीं तो हिट करेगा ना, इसको हम लोग बोलते हैं एपिसेंटर। और जो विस्कस मटेरियल होता है जिसके कारण से हमारा अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है, दैट इज उस पॉइंट को जिस हम लोग बोलते हैं हाइपोसेंटर या फोकस। ओके, हाइपोसेंटर या फोकस बोलते हैं, जनरली वी कॉल इट एज फोकस ओनली। हाइपोसेंटर छोड़ दीजिए, वो याद रहेगा नहीं, फोकस। ओके, तो अभी क्या होता है, हमारा पी वेव और एस वेव, इसके ये हमको हेल्प करता है अर्थ के अंदर का फोटो खींचने के लिए। अर्थ कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, सॉलिड है या लिक्विड है या विस्कस मटेरियल है या जो भी है, इसका फोटो खींचने का मदद करता है हमारा एस वेव और पी वेव। ठीक है, तो ये उसका हमारा, हम लोग इसका एक डायग्राम बनाए हैं, एक एक्टिविटी डायग्राम हम बनाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका हाइपोफोकस एक पॉइंट है या फोकस है यहाँ पे, ठीक है, तो फोकस यदि यहाँ पर है तो यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, तो 105 डिग्री ले लीजिए ये दोनों तरफ, ये 145 डिग्री हो गया, ये 100 दोनों तरफ लीजिए, 105 दोनों तरफ, 145 दोनों तरफ, और ये 180 डिग्री हो गया। तो जीरो से लेकर के, माने जहां से हमारा अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है, यानी हाइपोफोकस से 105 डिग्री के बीच में हमारा पी वेव और एस वेव ये दोनों फ्लो करता है। पी वेव भी फ्लो करता है और एस वेव भी फ्लो करता है। ओके, और 105 से लेकर के 145 यहां पे ना आपको पी वेव मिलेगा ना ही आपको एस वेव मिलेगा, ये होता है शैडो जोन। और 145 से लेकर के 180 तक ओनली पी वेव, हम लोग को सिर्फ पी वेव मिलेगा। ये जो ग्रीन कलर से मैंने दिखा के रखा है, ये पी वेव के परपेंडिकुलर एस वेव हमको मिला हुआ है। ये हालांकि मैं चाहता तो अलग से भी बना सकता था, बट आप लोगों को समझाने के लिए। तो पी वेव के शैडो जोन का, व्हाई वी गेट द शैडो जोन ऑफ पी वेव, क्योंकि ठीक है, मान लीजिए कि हमारा जो एस वेव का शैडो जोन है, ये जो 105 से 145 डिग्री में हमारा एस वेव का शैडो जोन है। तो एस वेव का शैडो जोन क्यों है भाई, तो एस वेव जो होता है ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल से फ्लो करता है, ये सॉलिड मटेरियल से फ्लो करता है, यहाँ पे सॉलिड मटेरियल नहीं है, तो हमारे एस वेव का ये शैडो जोन है, एस वेव यहाँ से फ्लो ही नहीं करेगा। पी वेव का शैडो जोन क्यों है भैया, पी वेव का शैडो जोन होने का तो कोई बात नहीं है, अगर कोई तो होगा ना भाई, गैस होगा, कुछ भी होगा, थोड़ा भी तो हमें मिलता ना। तो क्या होता है, जो हमारा 105 से 145 डिग्री के बीच में क्या होता है कि हमारा रिफ्रैक्शन होता है, यानी विस्कस फेज से हमारा जो पी वेव है वो रिफ्रैक्ट करता है, दैट इज रिफ्रैक्टेड। ठीक है, रिफ्रैक्शन होने के कारण क्या होता है, ये वेव को धक्का मार दिया जाता है, कम्स आउट फ्रॉम, इमर्जेस आउट फ्रॉम विस्कस फेज, ये इमर्ज करके रिफ्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण की क्या होता है, हमको यहाँ पे शैडो जोन देखने को मिलता है। तो अभी इस अर्थक्वेक को नापने के लिए हमारा दो तरीके का स्केल होता है, एक रिक्टर स्केल होता है और एक मर्सली स्केल होता है। तो मर्सली स्केल जो होता है, ये जो होता है हमारा अमाउंट ऑफ डैमेज पे डिपेंड करता है, कितना डैमेज किया नहीं किया, ये वो स्केल दिखाता है। ये स्केल उतना रिलायबल तो है नहीं। मान लीजिए कि 3 बिल्डिंग गिरा, हो सकता है मेरे लिए कम डैमेज हो, आपके लिए 3 बिल्डिंग हो सकता है बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए। और जो रिक्टर स्केल होता है वो हमारा असल इंटेंसिटी बताता है अर्थक्वेक का कितना है। जैसे कि आपका 4.5 रिक्टर आ गया, जैसे कि 5.5 रिक्टर आ गया, 7 रिक्टर में तो पूरा तबाह हो जाता है। तो ये हमारा स्केल का ये मतलब होता है। तो ये हमारा जो रिक्टर स्केल होता है ये कैसे बनता है, मान लो कि ये हमारा एक कार्डबोर्ड टाइप का हमने चीज लगा लिया, यहाँ पे पेन ऐसे करके हमने झुला दिया, सॉरी ये पेन को खोल देता हूँ। ये पेन ऐसा है कि थोड़ा भी एक्टिविटी अगर होगा तो ये हमारा इस कागज पे वेव ऐसे ऐसे करके, थोड़ा भी अगर कुछ होगा तो ये कागज पे ऐसे ऐसे करके वेव हमारा ड्रॉ करने लगेगा। तो यही होता है सिंपल जो आपका सिस्मोग्राफ होता है, उसका मैंने बेसिक कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया। तो अभी आगे की क्लास में और डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।